जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर टेंस जो कि होती हैं उनके हम मिक्सिंग का वीडियो ट्रांसलेशन कर लेके आएंगे, तो वही हम इस वीडियो में इसको बताएंगे। हर प्रकार के मिक्सिंग जो कि सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो हम पहले इसको समझते हैं कि हम इस वीडियो में करेंगे क्या। तो जैसे कि मैंने हर प्रकार के टेंस के यहाँ पर सेंटेंस लिख रखे हैं, तो इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे इस वीडियो में। वह खेल रहा है, तो आप जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है टेंस वाला फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो आपको उसकी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तभी आप यह देखना, यदि आप टेंस पहले से आते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यह टेंथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो कि सेंटेंस है यही आते हैं। तो चलिए, जो कि है हमारा पहला है वह खेल रहा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है। आप नियम के हिसाब से इसकी पहचान कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो कि फॉर्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। पहले जो कि होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है पहले, और जो कि सब्जेक्ट के बाद फिर होता है क्या, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, इनमें से एक लगती है इज एम आर, और प्लस जो कि होता है आई एन जी फॉर्म होता है, ठीक है, आई एन जी फॉर्म होता है, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट तो क्या होगा यहाँ पर, वह होगा, ठीक है। तो वह के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो कि मेल है फीमेल नहीं है, तो इसके लिए हम ही का उपयोग करेंगे, ना कि सी का। तो ही और ही के हिसाब से एज, और खेल रहा मतलब प्ले होता है, तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट जो कि है होता है, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे ही इज़ प्लेइंग, ठीक है। तो चलिए, तो ही इज प्लेइंग लिख दिया है, जो कि अब हमारा है वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है। तो यह भी प्रेजेंट जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो कि फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है, इसी प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होगा वह, ठीक है। तो वह यहाँ भी यहाँ हम ही लिखेंगे, एच ई ही, और ही के हिसाब से फिर एज लगेगी, ठीक है, एज। और फिर मदद करना क्या होता है, हेल्प, तो आई एन जी फॉर्म लगेगा, तो हेल्पिंग, और ऑब्जेक्टिव तो लगेगा, देखो हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग आएगी यहाँ पर, और इसके बाद ऑफ आएगा। लेकिन ऑफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया के बाद ऑफ नहीं आता, तो ऑफ नहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिर हिज फादर होगा, ठीक है। यहाँ पर ही है इसलिए इसका पॉजिटिव की जो कि होगा पॉजिटिव फॉर्म, तो हिज आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, और सी का होता है हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर होता है, और पॉजिटिव फॉर्म भी हर होता है, ठीक है। तो चलिए, इसको इसी प्रकार से हम बना लेते हैं। और फिर है आगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यह वाला, क्या हम झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, तो यह तो है, देख यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन इंट्रागेटिव है, ठीक है। तो इंट्रागेटिव है, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि जो कि सहायक क्रिया होती है, यदि यहाँ शुरू में है क्या, तो सहायक क्रिया आगे आती है, यदि क्या बीच में है तो वाट आता है, ठीक है। फिर क्या के लिए हम लिखते हैं, फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर अलग से कोई भी वर्ड नहीं आता है, केवल यहाँ पर जो कि सहायक क्रिया जैसे कि यहाँ है, तो यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो हम के हिसाब से क्या सहायक क्रिया होगी, आप समझ सकते हैं। हम के हिसाब से होती है क्या, बी होता है, तो बी के हिसाब से होती है आर, ठीक है। और झूठ बोलना क्या होता है, लाई, लेकिन आई एन जी फॉर्म तो लाइंग होता है, ठीक है। तो आर, ठीक है, हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से लिख दिया है। और जो कि होता है अब हमारा आगे है चौथा,
वर्षा हो रही है, तो यह भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेते हैं। वर्षा हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट इस प्रकार की सेंटेंस में आता है, जो कि इट आता है, IT इट आता है। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट आता है, मौसम वाले वाक्य, तो यहाँ पर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज सहायक क्रिया हो गई, फिर इट इज, और वर्षा होना होता है रेन, तो रेनिंग, तो इट इज रेनिंग। तो जो कि है मैं बस का इंतज़ार नहीं कर रहा था, ये इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मैं बस के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो कि है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसका जो कि स्ट्रक्चर होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो उसका जो कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, और फिर होता है क्या सेल विल, ठीक है, सेल विल होती है, क्योंकि और फिर प्लस बी, ठीक है। और यदि नोट है वाक्य में तो यहाँ पर बीच में नोट आएगा, ठीक है, वी और ING फॉर्म होता है, जो कि और ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं, यहाँ तक होता है। तो इसी प्रकार से हम चलिए उसको बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैं मतलब आई, ठीक है, आई के हिसाब से क्या लगेगी सेल, ठीक है, आई सेल, और नहीं मतलब नोट, ठीक है, तो नोट तो आएगा इसमें, नोट वी, ठीक है, वी, और वेटिंग, ठीक है, वेटिंग, बेटिंग, फॉर द बस, क्योंकि फॉर द बस, बस का मतलब बस के लिए, ठीक है, तो फॉर द बस यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसका जो कि स्ट्रक्चर होता है तो इस प्रकार से होता है। अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर यह बस चेंज होता है, क्योंकि यह इसके स्थान पर केवल वाज वेयर आता है, ठीक है, वाज वेयर, तो वाज या वेयर में से लगते हैं, ठीक है। तो वाज या वेयर में शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स, ठीक है, टीचर्स होंगे, तो हम लिखेंगे टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, और बहुत सारे तो वेयर लगेगी फिर, वो वेयर पढ़ाना क्या कहते हैं, टीच, तो टीचिंग होगा, ठीक है, और नोट लगेगा बीच में पहले तो और हमें के लिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मा से लिखेंगे। तो चलिए इस प्रकार लिख देते हैं हम। तो चलिए इस प्रकार से बना दिया है। और जो कि है शिक्षक हमें नहीं सुना रहा होगा, शिक्षक की कहानी सुना रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो भी था थोड़ी सा मिस हो गया है, यहाँ पर सेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर आएगा आई के हिसाब से बाज आएगा, तो यहाँ पर सेल ना हो के सीधा होगा बाज, ठीक है, बाज। यहाँ पर थोड़ी सा गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा। यह तो केवल होता है क्या, फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का यह टेंस है, यहाँ पर यह वाला है, तो यहाँ पर जो कि इस स्ट्रक्चर को हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए करते हैं कि टीचर यहाँ पर एक है, सुना रहा होगा तो एक होगा, ठीक है, तो टीचर के हिसाब से लगेगी विल वी टेलिंग, ठीक है, सुनाना होता है टेल, तो ING टेलिंग, और इसको हम कहते एक कहानी मतलब टेल कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम टेल कहते हैं, इस प्रकार से। तो हमारा यह भी कंप्लीट होता है। और मैं फल नहीं सूंघता हूँ, तो आई, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर चलिए जान लेते हैं।
तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर जो कि मैं बता देता हूँ, जिसका होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और फिर होता है क्या, एस वाला फॉर्म, ठीक है। तो एस वाला फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, नहीं सुनता, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और डू या डज, ठीक है, डू या डज और प्लस नोट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से इसको हम फॉलो करेंगे। तो जो कि हमारा मैं मतलब कि आई, ठीक है, आई डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, तो इस प्रकार से हम डोंट भी लिख सकते हैं। डोंट स्मेल, ठीक है, सुन है स्मेल, और फूल मतलब फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, हम फल नहीं काटते हैं, तो काटते हैं, इसी प्रकार से होगा। तो वी डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, वी डू नॉट कट फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स। तो यह भी हमारा कंप्लीट होता है। मैंने चाय ली, क्रिया तक वाक्य, तो यह है हमारा पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्लस जो कि सेकंड फॉर्म, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो आई फिर सेकंड फॉर्म लेना को क्या कहते हैं, टुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो टी है। तो इस प्रकार से होगा। और मैंने चाय पी ली है, मतलब पहले से पी ली है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी लिखेंगे। तो पी ली है, इसको हम परफेक्ट में बनाएंगे जी, क्योंकि हो गई जो भी चीज़ें उन्हें हम परफेक्ट में करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका स्ट्रक्चर लगे, स्ट्रक्चर भी हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट और फिर होता है हैज़ हैव, और होता है बी, थर्ड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। चलिए इसको हम जान लेते हैं। तो चलिए, होता इसी प्रकार से हम इसको भी बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो आई और आई के हिसाब से लगती है हैव, तो हैव और टेकन, ठीक है, टेकन, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि पहले से तो ऑलरेडी, और टेकन और टी, ठीक है, टी, इस प्रकार से बन जाएगा। वह अपना गृह कार्य कर चुका है, तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ही के हिसाब से लगी क्या, हैज़ और कर चुका है, करना को क्या कहते हैं, डू, तो डू होता है, फिर डिड होता है, फिर डन होता है, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, डन लगेगा। तो डन, और अपना गृह का मतलब हिज होमवर्क, ठीक है, हिज होमवर्क। बे आम लाए थे, मतलब कि यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से कुछ नहीं होता, यहाँ पर हैज की जगह होती है क्या, हैड हो जाता है, और कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो वे मतलब दे, ठीक है, तो दे हैड, और ब्रिंग होता है लाना, लेकिन ब्रॉट होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हैड, ब्रॉट होगा, ठीक है, ब्रॉट मैंगो, ठीक है, मैंगो, आम लाए थे, तो मैंगोज होगा, ठीक है। तो चलिए मैंगोज लिखते हैं, मैंगोज, तो इस प्रकार से बनेगा। लड़के ने गेंद नहीं फेंकी थी, लड़की ने गेंद नहीं फेंकी थी, तो यहाँ पर है जो कि हमारा
पास्ट परफेक्ट है और भी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। लड़की ने क्या, तो द बॉय, ठीक है, द बॉय हैड नोट, और जो कि थर्ड फॉर्म होता है तो थ्रोन, ठीक है, थ्रोन होता है, थ्रोन द बॉल, ठीक है, द, और जो कि वाल होती है तो हम उसको वाल लिख देते हैं, ठीक है। तो वाल इस प्रकार से हम लिखते हैं। और क्या क्या पत्र मैंने लिख लिया था, और इसको हम थोड़ी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या मैंने पत्र लिख लिया था, तो या थोड़ी गलत लिख गया तो आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सीधा ही बनता है हमेशा। लिख लिया था तो क्या बनेगा, हेड, ठीक है, हेड, ये भी परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव है इसलिए हेड आगे आएगा। तो हेड आगे आने से इसका क्या का अर्थ यहाँ पर बन जाता है, तो क्या, हेड, हेड आई, ठीक है, आई, और यहाँ पर जो कि क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हेड आई, और फिर जो कि थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या आएगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न आएगा, रिटर्न द लेटर, ठीक है, द लेटर, तो द लेटर हम लिख सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगेगा ही इंटरोगेटिव में। और क्या यात्री ने दरवाज़ा थपथपाया, थपथपाने को हम टैप कहते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म टैप्ड होता है। तो टैप्ड के लिए हम इसी प्रकार से लिखते हैं कि TAPPED, ठीक है। तो क्या यात्री ने, तो होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनता है कि सेल हैव और विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कि फ्यूचर परफेक्ट होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर सेल विल होता है, ठीक है, सेल विल, और फिर हैव होता है प्लस में, वो थर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा, होगा यात्री, यात्री होता है क्या, पैसेंजर, तो पैसेंजर कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो विल आएगा पहले, फिर द पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर, तो पैसेंजर और हैव, ठीक है, हैव क्योंकि विल अकेली आगे आएगी, तो हैव और फिर टैप्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा टैप्ड। तो इस प्रकार से हमको थर्ड फॉर्म टैप्ड लिखना होगा। और फिर द डोर, ठीक है, द डोर कहते हैं ना हम इसको, दरवाजे को डोर कहते हैं। और यहाँ पर जो कि क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर इस प्रकार से, मैं यह मकान 2 वर्ष से निर्मित कर रहा हूँ। तो निर्मित करना होता है बिल्ड, तो बिल्डिंग आएगा ING फॉर्म। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर समय दिया गया कि 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष से यहाँ पर फॉल लगेगा क्योंकि अवधि दी गई हो, और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो कि मैंने बताया हुआ है पहले से ही, तो उसको आप उस वीडियो को देख लेना। इसकी दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम बनाते हैं। तो आई, ठीक है, तो आई के हिसाब से क्या, हैव बीन, और क्या, फिर बिल्डिंग दिस हाउस, मतलब यह मकान, तो दिस हाउस होगा, ठीक है, दिस हाउस, और फॉर, ठीक है, फॉर लगे क्योंकि 2 अवधि दी गई है, तो फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, तो 2 ईयर्स इस प्रकार से हमारा यह बन जाएगा। तो क्या शीला 2 दिन से स्वेटर बुन रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो शीला तो इज, ठीक है, तो इज बनेगी यहाँ पर, इज बुन रही है क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह टेंस है। तो जो कि इंट्रागेटिव में भी है, तो इस प्रकार से इंट्रागेटिव को हम बनाएंगे कि यहाँ पर कोई हमको दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो इज तो यहाँ पर होती है क्या, कहाँ होती है आप जानते हैं, जो कि सिंपल कंटिन्यूअस होता है टेंस उसमें होती है, लेकिन यहाँ पर हैज़ होगा, ठीक है। तो हैज़, तो यहाँ पर हैज़ शीला, ठीक है, शीला और जो कि होता है बीन, ठीक है, बीन तो फिर यहीं पर रहेगा इतनी जगह पर, तो बीन। और जो कि होता है बुनना होता है तो निटिंग होता है, ठीक है, निट होता है, लेकिन निटिंग होगा आईएनजी फॉर्म में, निटिंग। और आ स्वेटर, यहाँ पर आर्टिकल लगे तो आई स्वेटर होगा, आ स्वेटर। और फॉर 2 days, ठीक है, तो क्योंकि 2 दिन से, तो फॉर 2 और फिर डेज, ठीक है, डेज। और मोहन परसों से दूध कहाँ से ला रहा है, तो यहाँ पर जो कि समय तो दिया गया है कि परसों से, वो कहाँ से ला रहा है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बन चुका है। तो कहाँ से मतलब कहाँ के लिए हम कहते हैं फ्रॉम, मतलब कि वेयर, और कहाँ से के लिए हम फ्रॉम कहेंगे, तो फ्रॉम वेयर तो पहले ही बन जाएगा ना, तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। और जो कि होता है फ्रेम वेयर। और फिर इंट्रागेटिव हम इसको बनाएंगे तो हैज तो आएगा पहले, तो फिर मोहन, और फिर बीन, और लाना होता है क्या, ब्रिंग, तो ब्रिंगिंग, तो ब्रिंगिंग। और जो कि क्या ला रहा है, तो मिल्क ला रहा है, तो मिल्क होगा, तो मिल्क। और मिल्क के बाद जो भी होगा हमारा, तो मिल्क बन जाएगा हमारा, तो मिल्क और फिर सिंस, ठीक है, क्योंकि टाइम ही बताया गया है कि परसों से, तो सिंस। और जो कि होता है बिफोर, डे बिफोर स्टडी कहते हैं हम, और डे आफ्टर टुमारो कहते हैं हम, परसों अगली वाले परसों को फ्यूचर के, तो डे बिफोर स्टडी। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कार चलाऊँगा, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि सब्जेक्ट और सेल विल और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से बनेगा आई, ठीक है, तो आई विल, ठीक है, विल कैसे, विल नहीं आता है इसमें, सेल आता है, सेल। ड्राइव द कार, ठीक है, ड्राइव द कार, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म द कार। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा के लिए हम अपोलो गाइस कहते हैं, तो मांगूंगा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं मांगूंगा, तो यह नेगेटिव हो जाएगा जो कि फ्यूचर सिंबल का है। तो आई और सेल नॉट, ठीक है, सेल नॉट और क्षमा मांगना, मतलब अपोलो गाइस, अपोलो गाइस, इस प्रकार से बन जाएगा। और क्या आज भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं करेंगे, तो क्या के लिए हम कहते हैं और करेंगे, मतलब कि आज भी मतलब कि विल, ठीक है, विल। और फिर सब्जेक्ट आएगा क्योंकि सहायक क्रिया आगे चली गई है, तो फिर नोट यहाँ पर आएगा बिना सहायक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर पहुँच गई है नोट। और पब्लिश प्रकाशित करना क्रिया है, तो पब्लिश, ठीक है, तो पब्लिश द न्यूज़पेपर, ठीक है, द न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर। और आज मतलब टुडे, और क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ,
तो यहाँ पर जो कि हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट का सिंपल है तो और इंटरोगेटिव, ठीक है। तो डू लगेगा और आई, ठीक है। आई आस्क, ठीक है। आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन, प्रश्न, क्वेश्चन बन गया हमारा। क्या आप घड़ी सुधारते हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या आप घड़ी सुधारते हैं, तो प्रेजेंट का है तो ठीक है। तो डू आर, ठीक है, सुधारते हैं, यहाँ पर बनेगा डू यू, ठीक है। डू यू और सुधारते मतलब रिपेयर, ठीक है, रिपेयर। वो वॉचेस, ठीक है, वॉचेस मतलब बहुत सारी होंगी फिर तो वॉचेस, है ना। तो इस प्रकार से वॉचेस। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। शाम से छत पर कौन दौड़ रहा है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट ही पता नहीं है कि कौन दौड़ रहा है तो कौन के लिए हम हु लिखते हैं, तो हु सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो हु। और यहाँ पर जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हु हैड बीन रनिंग ऑन द रूफ और फिर होता है कहाँ पर दौड़ रहा है, तो छत पर दौड़ रहा है। और कब से दौड़ रहा है, तो सिंस इवनिंग, ठीक है। तो सिंस क्योंकि नाम ही बता दिया गया है, तो सिंस इवनिंग यहाँ पर मैंने इवनिंग लिखा है, आप यहाँ पर थोड़ी सा। और वर्षा हो रही है मतलब कि यह प्रेजेंट का है, सिंपल। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग, ठीक है, रेनिंग बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या वे पुस्तकें खरीद रहे होंगे मतलब कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो विल और नोट, ठीक है। तो दे नोट, ठीक है। नोट हैव, नोट हैव, ठीक है। तो नोट हैव प्रकार से विल दे नोट और फिर बी होगा, ठीक है। तो बी और बाइंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, तो बाइंग। और बुक्स मतलब पुस्तकें, ठीक है। तो पुस्तकें, बुक्स। उसका भाई कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जो कि हमारा इंटरोगेटिव बनेगा बिहार से। तो बिहार से वाली वीडियो मैंने बता भी दी है, तो उसमें भी आपको इसकी लिंक, उसकी मतलब उस वाली वीडियो की लिंक इसमें मिल जाएगी, जिसमें हमने बिहार से क्वेश्चन बनाना सिखाया है। तो वेयर जा रहा था, तो वेयर वाज, ठीक है, वाज हिज ब्रदर गोइंग, ठीक है, गोइंग। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, गोइंग। और यहाँ पर भी खिलौने मेज पर पड़े थे, अब पड़े ही रहे थे, तो एक ही बात है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस आएगा पास्ट का, तो खिलौने। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा बनेगा, तो ट्वाइस, ठीक है। खिलौने मतलब बहुत सारे होंगे, तो ट्वाइस। और फिर ट्वाइस के हिसाब से लगे क्या, बेयर, ठीक है, बेयर। और बेयर, तो बेयर और पड़े रहे मतलब लाई, ठीक है। तो लाइंग और ऑन द टेबल मेज के लिए, तो ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से हमारे यह कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एवं डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक दी गई हैं। धन्यवाद।